Hi everyone, I am Hitesh Narwal and I welcome you all to an interesting IPO review of Adani Wilmar. In this video, we are going to discuss first what does the company do, followed by the industry analysis, then we will talk about company's financials. After that, we will do some valuation and peers comparison. After that, we will discuss some risk and litigations and finally IPO details. Now let's start with what does the company do. So अदानी विल्मार एक FMCG कंपनी है जो कि इंडियन कंज्यूमर्स को किचन एसेंशियल कमोडिटीज प्रोवाइड करती है। जैसा कि नाम से दिख रहा है अदानी विल्मार, ये एक जॉइंट वेंचर है अदानी ग्रुप एंड विल्मार ग्रुप का। जो अदानी ग्रुप है वो एक इंडियन बेस्ड मल्टीनेशनल बिजनेस ग्रुप है एंड जो विल्मार है वो एशियाज लीडिंग एग्रो बिजनेस ग्रुप है जो कि सिंगापुर बेस्ड है। नाउ क्वेश्चन अराइजेस कि इन दोनों ग्रुप्स के एक साथ आने से क्या इनको कोई बेनिफिट मिलता है। देखो, जो विल्मार ग्रुप है उसके पास सोर्सिंग कैपेबिलिटीज है, मींस वो एक एग्रो बिजनेस ग्रुप है, सो वो इनको रॉ मटेरियल्स प्रोवाइड कर सकता है, टेक्निकल हेल्प प्रोवाइड कर सकता है। बट जब रॉ मटेरियल्स आने के बाद, प्रोडक्शन होने के बाद, जब उसकी सेल्स की बारी आती है तो उसके अंदर रोल आता है अदानी ग्रुप का, बिकॉज अदानी ग्रुप को इंडिया के अंदर सेल्स का एक्सपीरियंस है एंड उनका एक ह्यूज कस्टमर बेस है। सो डेफिनेटली इन दोनों ग्रुप्स के एक साथ आने से इनको काफी बेनिफिट होता है। नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि अदानी विल्मार किन मेजर कैटेगरीज के अंदर डील करता है। सो अदानी विल्मार मेनली 3 कैटेगरीज के अंदर डील करता है, एडिबल ऑयल्स, फूड एंड FMCG प्रोडक्ट्स एंड इंडस्ट्री एसेंशियल्स। एंड जो इनके ओवरऑल बिजनेस का 65% बिजनेस है वो बेस्ड है एडिबल ऑयल्स के ऊपर, देन इंडस्ट्री एसेंशियल्स के ऊपर बेस्ड है 25% एंड 11% बेस्ड है फूड एंड FMCG प्रोडक्ट्स के ऊपर। नाउ एडिबल ऑयल्स के अंदर हमारा क्या क्या आता है। एडिबल ऑयल्स के अंदर हमारा आता है पाम ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, मस्टर्ड ऑयल्स वगैरह, ये सारे हमारे एडिबल ऑयल्स के अंदर आते हैं। एंड जो इनकी ब्रांड है फॉर्च्यून, जो इनका फॉर्च्यून ऑयल है वो इंडिया का लार्जेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट है इन कैटेगरी ऑफ एडिबल ऑयल्स। नाउ सेकंड पे आता है फूड एंड FMCG। नाउ इस कैटेगरी के अंदर हमारा क्या क्या आता है। इस कैटेगरी के अंदर आता है हमारा व्हीट फ्लोर, आटा, राइस, पल्सेस वगैरह। एंड जो अगेन इनकी जो ब्रांड है फॉर्च्यून ब्रांड, जो इनका फॉर्च्यून आटा है वो इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट है एंड जो इनका फॉर्च्यून बासमती राइस है वो थर्ड लार्जेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट है इन कैटेगरी ऑफ फूड एंड FMCG प्रोडक्ट्स। एंड थर्ड पे आता है इंडस्ट्री एसेंशियल्स। इंडस्ट्री एसेंशियल्स के अंदर आता है हमारा कस्टर्ड, ओरियो केमिकल प्रोडक्ट्स एंड मेनली स्टेरिक एसिड एंड ग्लिसरीन। नाउ जब कोई कंपनी इतना सारा प्रोडक्शन कर रही है, वो एडिबल ऑयल्स बना रही है, फूड एंड FMCG प्रोडक्ट्स बना रही है, इंडस्ट्री एसेंशियल प्रोडक्ट्स बना रही है, सो ये देखना बहुत जरूरी होता है कि प्रोडक्शन के लिए उनके पास एक्चुअल में कितने प्लांट्स हैं। सो अदानी विल्मार के पास अराउंड 10 स्टेट्स के अंदर 22 प्लांट्स हैं एंड ये प्लांट्स इंटीग्रेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर बेस्ड हैं। इंटीग्रेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर मींस कि इनके प्लांट्स के अंदर क्रशिंग यूनिट्स भी हैं एंड रिफाइनिंग यूनिट्स भी हैं। फ्रॉम क्रशिंग यूनिट्स दे आर एबल टू टेक आउट de-oiled cakes and from refining units they are able to take out palm oil and palm stearin, and from these they are able to make oleochemical products, and from these oleochemical products they make स्टेरिक एसिड एंड ग्लिसरीन। और FMCG प्रोडक्ट की बात करें तो सोप एंड हेड वॉश। नाउ इंडस्ट्री एनालिसिस के अंदर अगर हम देखें तो जो इंडिया की डोमेस्टिक कंजप्शन ग्रोथ है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू यूनाइटेड स्टेट्स एंड चाइना। बट ऑन द अदर हैंड अगर हम इनकी एनुअल पर कैपिटा स्पेंड ऑन पैकेज्ड फूड देखें तो इंडिया की आती है ओनली 4,700 रुपीज, वहीं पे चाइना की आती है 16,000 रुपीज एंड USA की 1,12,500 रुपीज। सो इंडिया की बहुत कम है पर कैपिटा स्पेंड ऑन पैकेज्ड फूड एज कंपेयर टू चाइना एंड USA। बट इन फ्यूचर इट इज बिलीव्ड दैट कि जो ये मार्केट है इसके अंदर बहुत अच्छी ग्रोथ आएगी, बिकॉज पीपल बिलीव दैट कि जो पैकेज्ड फूड होता है वो ज्यादा सेफ होता है एज कंपेयर टू ओपन फूड। नाउ अगर हम पैकेज्ड फूड रिटेल कैटेगरीज की मार्केट ग्रोथ देखें एंड इसके अंदर मेन में देखें पैकेज स्टेबल एडिबल ऑयल्स की मार्केट ग्रोथ, सो इसकी मार्केट ग्रोथ हुई है एट 7% CAGR इन फाइनेंशियल ईयर 2015 टू 2020 एंड इट इज एक्सपेक्टेड कि फाइनेंशियल ईयर 2020 टू 25 के अंदर इसकी मार्केट ग्रोथ होगी एट 6.6% CAGR। नाउ इट इज नॉट टू गुड नॉट टू बैड, इट इज स्टेबल, बिकॉज जो ये प्रोडक्ट है इसकी मार्केट ग्रोथ इसी फिगर्स के आसपास रहती है। नाउ नेक्स्ट, प्रेजेंस ऑफ FMCG कंपनीज अक्रॉस एसेंशियल किचन कमोडिटीज। देखो, जैसा कि हमने स्टार्टिंग में देखा था कि जो हमारी अदानी विल्मार कंपनी है वो अकेली FMCG कंपनी नहीं है, वो FMCG कंपनी होने के साथ साथ हमारे को एसेंशियल किचन कमोडिटीज भी प्रोवाइड करती है। सो आप जितनी भी नीचे देख रहे हो एसेंशियल किचन कमोडिटीज की कैटेगरीज हैं, एडिबल ऑयल्स, राइस, पल्सेस वगैरह,
एंड इन जितनी भी इसके कंपिटिटर्स हैं उसके अंदर से आप देख रहे हो अदानी विल्मार इकलौती ऐसी कंपनी है जो इन 6 कैटेगरीज के अंदर से 5 कैटेगरीज प्रोवाइड करती है। नाउ नेक्स्ट अगर हम देखें जो एडिबल ऑयल्स का जो मार्केट साइज है दैट इज अराउंड 1,79,500 करोड़ एंड इसके अंदर जो हमारी फर्स्ट लार्जेस्ट कंपनी आती है दैट इज अदानी विल्मार अराउंड 17% होल्डिंग्स ऑफ ऑल द मार्केट साइज। एंड जो ये नेक्स्ट है 60% के अंदर आती है हमारी जितनी भी छोटी छोटी कंपनीज हैं वो सारी की सारी आती हैं। एंड अगर हम सेकंड लार्जेस्ट भी देखें दैट इज एट 8%। नाउ नेक्स्ट अगर हम देखें द प्रेजेंस अक्रॉस एडिबल ऑयल स्पीसीज, सो आप जितनी भी नीचे देख रहे हैं पाम ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, कॉटन सीड्स ऑयल, ये एडिबल ऑयल स्पीसीज है एंड इसके कंपिटिटर्स के अंदर से इकलौती अदानी विल्मार इकलौती ऐसी कंपनी है जो सारे के सारे एडिबल ऑयल स्पीसीज प्रोड्यूस करके हमारे को देती है। सो अगेन इट इज ए गुड साइन फॉर कंपनी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फाइनेंशियल्स। अगर हम रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस देखें तो इसके अंदर अच्छी खासी ग्रोथ हुई है एंड ये गया है अराउंड 287,000 टू 370,000 एट एन ग्रोथ ऑफ अराउंड 8.7% CAGR। एंड अगर हम इसकी इबिड्डा देखें तो इबिड्डा भी पॉजिटिव है एंड इसके अंदर भी जो ग्रोथ हुई है दैट इज अराउंड 4.4% CAGR। एंड अगर हम लास्ट में देखें द रिस्टेटेड प्रॉफिट ऑफ द ईयर, सो इसके अंदर भी प्रॉफिट के अंदर भी अच्छी खासी ग्रोथ हुई है एंड ग्रोथ होकर गया है अराउंड 3,755 टू 7,276 मिलियन रुपीज एट एन ग्रोथ ऑफ अराउंड 24% CAGR। सो दीज आर गुड। नाउ अगर हम बैलेंस शीट देखें एंड बैलेंस शीट के अंदर अदर इक्विटीज देखें दैट इज रिजर्व्स एंड सरप्लस, तो इसके अंदर भी अच्छी खासी ग्रोथ हुई है दैट इज अराउंड 19,000 टू 31,000। नाउ अगर हम कैश फ्लोज को देखें तो कैश फ्लोज के अंदर हम देखते हैं बेसिकली ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। सो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के अंदर इसका कैश फ्लोज पॉजिटिव में है दैट इज एन गुड साइन फॉर द कंपनी। नाउ अगर हम इसका रेशियो एनालिसिस करें सो इसकी डेट टू इक्विटी रेशियो आती है अराउंड 0.54 दैट इज गुड इनफ। करंट रेशियो देखते हैं तो दैट इज अराउंड 1, एबिटा देखते हैं दैट इज अराउंड 3.84 के आसपास आती है, पेट रेशियो आती है हमारी 1.96, ROE एंड ROCE आर गुड इनफ। एंड लास्ट अगर हम एसेट टर्नओवर देखें तो कंपनी का एसेट टर्नओवर जितना ज्यादा होता है उतना बढ़िया होता है एंड इट इज 9.31 दैट इज गुड इनफ। नाउ अगर हम इसके रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस देखें तो अदानी विल्मार यहाँ पे थर्ड पोजीशन पे आती है। पहले पोजीशन पे आते हैं ITC, देन HUL, देन अदानी विल्मार, देन नेस्ले एंड ब्रिटानिया। नेक्स्ट अगर हम इसके रेवेन्यू CAGR देखें तो अदानी विल्मार यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन पे आते हैं विद 11.3% CAGR, देन नेक्स्ट नेस्ले विद 9.5% CAGR, देन ब्रिटानिया, HUL एंड ITC। सो ओवरऑल जो कंपनी के फाइनेंशियल्स हैं वो काफी अच्छे हैं, काफी ठीक है। नाउ इफ वी टॉक अबाउट द वैल्यूएशन एंड पीयर्स, सो जो इंडस्ट्री की हाईएस्ट PE है दैट इज 89.73 एंड लोवेस्ट है 46.79 एंड जो इसकी एवरेज PE है दैट इज 66.31। बट अगर हम अदानी विल्मार की PE कैलकुलेट करें लोअर प्राइस बैंड एंड हायर प्राइस बैंड के साथ, सो वो आती है अराउंड 42 से 45 के बीच में। सो ऑब्वियसली इसकी PE एज कंपेयर टू इंडस्ट्री PE लो है। एंड अगर हम इसकी PE को कंपेयर करें जो अदर लिस्टेड कंपनीज हैं इंडस्ट्री में उनके साथ, सो यहाँ पे जो लोवेस्ट PE है वो है ब्रिटानिया की दैट इज अराउंड 46.79। सो जो अदानी विल्मार की PE है वो सबसे लोवेस्ट है इन द इंडस्ट्री। अगर हम EPS की बात करें दैट इज अराउंड 6.37%, अगेन इट इज लोवेस्ट इन द इंडस्ट्री। एंड अगर हम नेटवर्थ की बात करें सो इट इज अराउंड 22.06%, आई थिंक दैट इज अराउंड सेकेंड लोएस्ट इन ऑल द इंडस्ट्री। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द रिस्क। सो कंपनी एक एग्रो बेस्ड कंपनी है और एक एग्रो बेस्ड कंपनी के अंदर जो सबसे पहला रिस्क आता है वो होता है वेदर कंडीशंस का। बिकॉज अगर वेदर कंडीशंस खराब होंगी तो इनको रॉ मटेरियल मिलने में प्रॉब्लम होगी एंड इनका डायरेक्ट इंपैक्ट दिखेगा इनके बिजनेस के ऊपर। नाउ नेक्स्ट रिस्क इज शिपमेंट, बिकॉज जो कंपनी का मेन बिजनेस है वो है एडिबल ऑयल्स के अंदर। एंड जब कंपनी कहीं से बाहर से एडिबल ऑयल्स को इंपोर्ट करती है, अगर उसकी शिपमेंट में देरी होती है तो उसका डायरेक्ट इफेक्ट आता है इनके प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर, इनकी प्रोडक्शन के ऊपर। एंड नेक्स्ट वन इज द ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। अगर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ती है तो इसका इंपैक्ट डायरेक्ट इनके रेवेन्यू जनरेटेड के ऊपर पड़ेगा एंड उसका एक नेगेटिव इफेक्ट दिखेगा कंपनी के ऊपर। आर आल्सो सम लिटिगेशंस, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं इतने सारे केसेस हैं जो कंपनी के ऊपर पेंडिंग पड़े हुए हैं। ऑफकोर्स हम इस वीडियो के अंदर इन सारे केसेस को स्टडी तो नहीं करेंगे, लेकिन ये आपको देखने बहुत जरूरी है बिकॉज इसके अंदर अगर आप अमाउंट देखो तो अमाउंट इन मिलियन रुपीज। सो
बहुत सारा एक अमाउंट लगता है इन सब चीज़ों के अंदर। सो इनकी स्टडी करना बहुत ज़रूरी होता है। सो जैसा आप यहाँ पे देखते हो तो इसके अंदर दो ऑप्शंस हैं अलग अलग, लिटिगेशन अगेंस्ट आवर कंपनी, जो कंपनी के अगेंस्ट में लिटिगेशन है, एंड लिटिगेशन बाय आवर कंपनी। एंड नेक्स्ट अगर हम देखते हैं तो प्रोमोटर्स के लिए भी सेम है, लिटिगेशन अगेंस्ट आवर प्रोमोटर्स एंड लिटिगेशन बाय आवर प्रोमोटर्स। नाउ इनके पीछे का मेन पर्पस क्या है? देखो, जब भी आप किसी भी कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करते हो तो हो सकता है कि कंपनी के फाइनेंशियल्स बहुत अच्छे हो, कंपनी हर चीज़ों में नंबर 1 पोजीशन के ऊपर हो, लेकिन आपको ये सब चीज़ें कि कंपनी के ऊपर लिटिगेशंस क्या है, उसके फाइनेंशियल्स क्या है, आपको ये सब चीज़ों की स्टडी करने के बाद ही आपको डिसाइड करना है कि आपको उस कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करना है या नहीं। Now finally IPO details. So definitely अदानी विल्मार एक फ्रेश इश्यू IPO है। ये IPO ओपन हुआ था 27th ऑफ जैन को, क्लोज होगा आज मींस 31st ऑफ जैन को, एंड लिस्ट होगा NSE एंड BSE के ऊपर 8th ऑफ फेब को। जो IPO का प्राइस बैंड है दैट इज 218 टू 230 रुपीज पर शेयर, एंड टोटल IPO साइज है 3600 करोड़ रुपीज। सो ये था अदानी विल्मार कंपनी का IPO रिव्यू, एंड आई होप कि आपको अदानी विल्मार कंपनी से रिलेटेड काफी सारी इंफॉर्मेशन मिली होगी एंड आपने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा। सो अगर आपने वीडियो को एंजॉय किया है, आपको वीडियो पसंद आई है, तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना, शेयर करना, एंड नीचे मेरे को कमेंट्स में जरूर बताना कि आप इस IPO के लिए अप्लाई कर रहे हैं या नहीं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।